हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। और ये आपका पहली किताब का, जिसका नाम की फ़र्स्ट फ्लाइट है, उसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं आपको पाठ बताऊंगा, इसके न्यू वर्ड्स भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, और साथ में फिर होमवर्क भी दूंगा। और हर शब्द आपने ध्यान से सुनना है जो मैं बोलता हूँ, तो इसको ध्यान से सुनो। मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ पहले। The house, the only one in the entire valley, on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of a ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman, who was preparing supper, replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Langcho had predicted, weak drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they're new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5." With a satisfied expression, he regarded the field of a ripe corn with its flowers, dropped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen fields. अब हम न्यू वर्ड्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है क्रेस्ट। क्रेस्ट बच्चों ये नाउन है, इसका मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, यानी कि चोटी, पर्वत की चोटी। डाउनफॉर ये भी नाउन है बच्चों, और इसका मतलब है हैवी रेन, मतलब भारी वर्षा। शावर नाउन, ए ब्रीफ फॉल ऑफ प्रेसिपिटेशन। शावर मतलब छोटी छोटी वर्षा की बूंदें। आप इनको लिख भी सकते हैं। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं बच्चों, इसको साथ साथ में लिखा भी करो आप, कॉपी और पेन लेके। एक्सक्लेम्ड वर्ब, टू क्राई आउट सडनली फ्रॉम सम स्ट्रॉन्ग इमोशन, हैरानी से बोल उठना, भावुक होकर हैरानी से बोल उठना। कर्टेन नाउन, ए पीस ऑफ क्लोथ कवरिंग अ विंडो, मतलब पर्दा, जो खिड़की का पर्दा लगा होता है उसको कर्टन बोलते हैं। प्रेडिक्टेड ये वर्ब है, टू फोरकास्ट, इसका मतलब भविष्यवाणी करना। अगला शब्द है हेल स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स रादर, ये हेल स्टॉर्म नहीं है, ये हेल स्टॉर्म्स है। हेल स्टॉर्म्स का मतलब सॉलिड प्रेसिपिटेशन, ये भी नाउन है, इसका मतलब ओले। तो अब मैं एक एक करके एक एक लाइन का आपको मतलब समझाऊंगा, और उसी में से अंत में प्रश्न पूछूंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा। कब रोने चाहिए पूरा। द हाउस, पेन होनी चाहिए कब्र। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल।
ये जो पाठ है, इस पाठ का जिसका नाम कि ए लेटर टू गॉड है, इसकी पहली लाइन कहती है कि जिस घर की हम बात कर रहे हैं ये जो है पर्वत की एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। एक ही घर है ये बच्चों। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वहाँ से कई खेत देखे जा सकते थे उस पहाड़ी से जहाँ पे वो घर था, और ऐसा दिख रहा था कि फसल बिल्कुल तैयार थी और कुछ फूल भी फसल में आए हुए थे, तैयार फसल में। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन फॉर और एटलीस्ट अ शावर। थोड़ी सी वर्षा की आवश्यकता थी, भारी हो तो उसकी आवश्यकता तो थी ही थी, परंतु अगर भारी ना भी हो तो कम से कम बूंदाबांदी की ज़रूरत तो थी वहाँ पर। थ्रू आउट द मॉर्निंग Lencho was his fields, who knew his fields intimately, had nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो नाम का एक आदमी है, वो पूरी सुबह उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहा और कुछ नहीं किया उसने, वो देखता ही रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसने अपनी पत्नी से कहा कि शायद आज वर्षा हो जाएगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड। उसकी पत्नी जो कि खाना बना रही थी, ये शाम की बात है। येस गॉड विलिंग, भगवान जाने, हो सकती है। द ओल्डर बॉयज़ वर वॉकिंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all, come for dinner. छोटे बच्चे घर के नज़दीक खेल रहे थे, जबकि बड़े बच्चे छोटे बच्चे घर के नज़दीक खेल रहे थे जबकि बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। जब तक कि उनकी माँ उन्हें नहीं बुलाती तब तक वे या तो काम ही करते रहते या तो खेलते रहते। मतलब वे अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रहे थे, इससे पहले कि उनकी माँ उनको बुलाए। कई खेतों में काम कर रहे हैं, कई खेल रहे हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lencho had predicted, weak drops of rain began to fall. जब वे खाना खा रहे थे, शाम का भोजन, तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी वर्षा की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादल दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बाहर चले गया वर्षा का आनंद लेने के लिए, भीगने के लिए। भीगने में मज़ा आता है ना बच्चों, खासकर बरसात में। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह बाहर से अंदर आया तो वह खुशी से चिल्ला उठा, These aren't raindrops falling from the sky, they are now new coins. वे वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही है आसमान से, वे तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. बड़े सिक्के 10 सेंट के बराबर हैं। देखो बच्चों, सेंट जो है लैटिन अमेरिका की मुद्रा है, करेंसी है। एंड द लिटिल वंस आर 5। और लेंचो कहता है कि जो छोटे सिक्के हैं वे 5 सेंट के बराबर हैं। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है ना, उसी तरह जो लैटिन अमेरिका है वहाँ सेंट भी मुद्रा है कई जगह पर, कई देशों में। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड
द फील्ड ऑफ ए राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। वे संतुष्ट था और ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। वह संतुष्ट था और उसने पाया कि उसके खेत में वर्षा हो रही थी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। एकदम वर्षा बढ़ गई और हवा चलने लगी, और जब हवा चली तो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। ये बड़े बड़े ओले चांदी के सिक्के की तरह लगने लगे, जैसे कि वे बड़े बड़े चांदी के सिक्के गिर रहे हों। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen fields। बच्चे खुशी खुशी से झूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और वे उन ओलों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। उनके तो मज़े लगे हैं बच्चों के, परंतु एक तरफ लेंचों की फसल खराब हो रही है। बेचारा लेंचो दुखी, परंतु बच्चों को इस चीज़ का एहसास नहीं था। उनके मज़े लगे हैं, वो उनको इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं। तो इतना ही आज हमने पढ़ा बच्चों। अब आपको होमवर्क देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपने, ये होमवर्क जो है ना, आपने याद भी करना है और लिखना भी है, और लिख के आप मुझे बताएंगे इस चीज़ को। कल के लिए आप जो है व्हाट्सएप करके आप मेरे को देंगे इसको। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित है। जो अभी हमने पढ़ा उसी में से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अर्थ नीड, भूमि को किस चीज़ की आवश्यकता थी। अच्छा, तीसरा देखो, व्हाट डिड लेंचो से टू द वुमेन, लेंचो ने महिला से क्या कहा, मतलब अपनी पत्नी से क्या कहा। ये बात भी आपने लिखनी है। और चौथा क्वेश्चन है, लर्न ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स न्यू वर्ड्स विच वी हैव रेड टुडे। जो भी हमने न्यू वर्ड्स किए इस पाठ में से आज, ये आपने लिखने भी है और याद करने हैं। तो ये आपका कल के लिए होमवर्क हुआ, जिसको मैं चेक करूँगा। आपने व्हाट्सएप में डालना इसको। जो आज ही कर सकते हैं उसको उन्होंने आज ही भेज देना इसको व्हाट्सएप में, क्योंकि आज जो आप पढ़ेंगे वो काम जो है उसके बाद आपने पढ़ने के बाद कर लेना काम। ठीक है, थैंक यू ऑल।